Hello friends, myself Ankita Dhimwal from Ashwamedh Vidyalay. Subject Maths, Chapter 8-9. तो आज हम चैप्टर 9 का रिवीजन करने वाले हैं. ओके, चैप्टर 9 का हम रिवीजन कंटिन्यू करेंगे. ओके, क्वेश्चन 1. Total number of animals in 5 villages are as follow. यहाँ पे A विलेज, C, E, B, D 5 विलेज दी गए हैं हमको, और यहाँ पे हमें prepare a pictograph of this animal using one symbol. ये सिंबल दिया है to represent 10 animals and answer the following question. तो यहाँ पे जो सिंबल दिया है वो 10 एनिमल को रिप्रेजेंट करता है. ओके, एग्जाम में चैप्टर 8, 9 एंड 10 है. ओके, तो ये क्वेश्चन है ना, 5 विलेज है और ये क्वेश्चन हमें दी गई है. तो यहाँ पे जो सिंबल है वो 10 एनिमल को रिप्रेजेंट करता है. तो यहाँ पे 5 विलेज है. ओके, so village A, B, C, D, E. फिर क्या है, नंबर ऑफ एनिमल. विलेज A में 18 है, B में 120 है. नंबर ऑफ एनिमल. ओके, A में 80 है, B में 120, C में 90 और D में 40 और विलेज E में 60 है. ओके, और यहाँ पे हमें सिंबल दिया है. जो सिंबल है वो 10 एनिमल को रिप्रेजेंट करता है. ओके, आपको मालूम हो गया होगा ना. तो हम कैसे रिप्रेजेंट करें, ये हमारा. अब हम आंसर लिखेंगे. विलेज A, B, C, D and E. नंबर ऑफ एनिमल्स. तो A पे 80 है. ओके, 80 है ना. तो यहाँ पे सिंबल दिया है ना, ये सिंबल 10 एनिमल को रिप्रेजेंट करता है. तो A 80 है. तो यहाँ पे 80 हम कितनी बार कर सकते हैं? 8 बार ना. 10, ये सिंबल 10 एनिमल का है ना, तो 80 एनिमल यानी 10 प्लस 10 प्लस 10 कितनी बार? 8 बार होगा, तब वो 80 होगा ना. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 बार हम रिप्रेजेंट करें तो 80 होगा. फिर बी में क्या है? 120. तो ये सिंबल हमें कितनी बार? 12 बार हम करेंगे, तब वो क्या होगा? 120 होगा ना. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12. ओके, नेक्स्ट विलेज सी क्या है? 90. 90 मीन्स 9 बार रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना उस सिंबल. ओके, तो हम 9 बार. ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9. नेक्स्ट विलेज डी 40 यानी 4 बार. 1 2 3 4. E 60 यानी 6 बार. आपको कंफ्यूज नहीं है ना? उसमें क्या है, हमें दिया है जो सिंबल है वो 10 एनिमल को रिप्रेजेंट करता है. तो यहाँ पे 80 है, तो 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस आप 8 बार करो तो 80 होगा ना. फिर भी सी विलेज डी एंड विलेज ई. ओके, अब क्वेश्चन 1 क्या है? हाउ मेनी सिंबल रिप्रेजेंट एनिमल ऑफ विलेज ई. यहाँ पे सिंबल रिप्रेजेंट हमें के विलेज ई में
किया है ना, कितने सिंबल रिप्रेजेंट एनिमल ऑफ विलेज ई। आंसर क्या होगा? 1 2 3 4 5 एंड 6। 6 सिंबल है। ओके, 6 सिंबल। नेक्स्ट, विच विलेज हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एनिमल। यहाँ पे मैक्सिमम एनिमल विलेज बी में है ना। ओके, विलेज बी। क्यों? डेट इज 120 एनिमल है, इसीलिए विलेज बी में मैक्सिमम नंबर है। ओके, विच विलेज हैज मोर एनिमल, विलेज ए और विलेज सी। तो यहाँ पे विलेज ए में 80 है और विलेज सी में 90 है। ओके, तो यहाँ पे जो विलेज सी हैज द मोर नंबर ऑफ एनिमल। ओके, विलेज सी में ज्यादा है एनिमल। ओके, इसीलिए विलेज सी हैज द मोर नंबर ऑफ एनिमल्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल, a survey of 120 school students was done to find which activity they prefer to do in their free time। तो यहाँ पे 120 स्कूल के स्टूडेंट हैं। तो आपको पता होगा सर्वे में क्या है, तो स्टूडेंट के जो एक्टिविटी, वो स्टूडेंट कितनी एक्टिविटी को प्रीफर कर सकते हैं। यहाँ पे प्लेइंग है, रीडिंग स्टोरी बुक्स है, वॉचिंग टीवी, लिसनिंग टू म्यूजिक, पेंटिंग है। और 120 में से प्लेइंग 45 है बच्चे को वो पसंद है। रीडिंग स्टोरी बुक्स 30 स्टूडेंट को पसंद है। वॉचिंग टीवी 20, लिसनिंग टू म्यूजिक 10, पेंटिंग 15। ओके, ड्रॉ अ बार, यहाँ पे हमें बायोग्राफ ड्रॉ करना है। इलस्ट्रेट द अबव डेटा टॉकिंग स्केल ऑफ 1 यूनिट लेंथ इक्वल टू 5 स्टूडेंट। ओके, विच एक्टिविटी इज प्रीफर्ड बाय मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट अदर देन प्लेइंग। तो यहाँ पे प्लेइंग के अलावा कौन सी एक्टिविटी जो स्टूडेंट प्रीफर करते हैं। तो आपको पता है प्लेइंग के अलावा, तो यहाँ पे 30 नंबर ऑफ स्टूडेंट रीडिंग स्टोरी बुक्स, तो आंसर होगा ना 30 स्टूडेंट है जिसको रीडिंग स्टोरी बुक पसंद है। ओके, प्लेन के अलावा। ओके, और हमें इस पे से हमें क्या ड्रॉ करना है? बायोग्राफ ड्रॉ करना है। और हमें स्केल ऑफ 1 यूनिट लेंथ इक्वल टू 5 स्टूडेंट भी दिया है। तो हमें बायोग्राफ ड्रॉ करना है ना। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल लाइन है। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है, तो हम इस तरफ डिलीट कर रहे नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो यहाँ पे प्रीफर एक्टिविटी। ओके, तो यहाँ पे हमें दी गई है 1 यूनिट इक्वल टू 5 स्टूडेंट। ओके, ये हमें दिया गया है। तो हम 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 एंड 50। ओके, तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेइंग, फर्स्ट क्या है? प्लेइंग 45। तो हम यहाँ पे 45 यहाँ पे है ना, यहाँ पे है ना, तो हम इस तरीके से बार ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे ओके, यहाँ पे हमें इक्वल सेंटीमीटर लेना है। अब हम नेक्स्ट क्या है? रीडिंग स्टोरी बुक्स 30। तो यहाँ पे 30 यानी यहाँ है, तो हम इस तरीके से डिलीट करते हैं 30। ओके, नेक्स्ट क्या है? वॉचिंग टीवी यानी 20।
फर्स्ट हमें प्लेइंग किया ना, प्लेइंग। नेक्स्ट रीडिंग स्टोरी बुक। नेक्स्ट वॉचिंग टीवी 20, यानी यहाँ पे क्या है, यहाँ के, तो हम इस तरीके से बाहर ग्राफ ड्रॉ करेंगे 20। नेक्स्ट क्या है, लिसनिंग टू म्यूजिक 10, तो यहाँ पे ओके। नेक्स्ट पेंटिंग 15। ओके, तो इस तरीके से हम बार ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। और लास्ट में हमें पूछा है विच एक्टिविटी प्रीफर बाय मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट अदर देन प्लेइंग। प्लेइंग के अलावा कौन सी जो यहाँ पे एक्टिविटी है वो स्टूडेंट प्रीफर करते हैं, तो यहाँ पे 30, यानी रीडिंग स्टोरी बुक्स। ओके, नेक्स्ट चैप्टर 10 का हम रिवीजन करेंगे। यहाँ पे हमें पेरीमीटर फाइंड करना है। ये फिगर है, तो पेरीमीटर हम कैसे फाइंड करेंगे इस चैप्टर में, तो आपको पता ही होगा कि यहाँ पे जो साइड है उसका हमें क्या करना है, सम करना है। ओके, तो हम 4 + 2 + 1 + 5 करेंगे तो हमें पेरीमीटर मिलेगा इस फिगर का। नाउ फॉर एग्जाम्पल द पेरीमीटर ऑफ यहाँ पे एक रेक्टेंगल है। ओके, उसकी लेंथ हमें दी है 6 सेंटीमीटर और उसकी ब्रीथ जो है 4 सेंटीमीटर। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होती है। हमें क्या फाइंड करना है, ये रेक्टेंगल का पेरीमीटर। पेरीमीटर यानी साइड का हमें क्या करना है, सम करना है, ऐड करना है। ओके, तो हम क्या करेंगे, 4 + 6 + 4 + 6, ये चारों साइड का हम ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा, 20 होगा ना। ओके, तो पेरीमीटर यानी जो साइड है उसका हमें क्या करना है, सम करना है। ओके, नेक्स्ट फॉर एग्जाम्पल ये स्क्वायर है। स्क्वायर में क्या होता है, ऑल साइड इक्वल होती है, तो हमें सपोज वन साइड 3 सेंटीमीटर दी गई है, तो यहाँ पे जो उसकी साइड इक्वल होती है तो 3 सेंटीमीटर होगी ना। ओके, तो उसका पेरीमीटर क्या होगा, 3 + 3 + 3 + 3 क्या होगा, 3 + 3 + 3 + 3, क्योंकि स्क्वायर में जो चारों साइड इक्वल होती है। पेरीमीटर यानी जो साइड का हमें सम करना है, तो आंसर क्या होगा, 12 होगा। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल इक्विलेटरल ट्राइंगल, यानी जो साइड है ट्राइंगल की वो इक्वल होती है। तो यहाँ पे हमें वन साइड सपोज 3 सेंटीमीटर दिया, तो यहाँ पे भी 3 सेंटीमीटर होगा, यहाँ पे भी 3 सेंटीमीटर होगा। क्यों, इक्विलेटरल ट्राइंगल यानी उसकी जो साइड इक्वल होती है। पेरीमीटर यानी 3 + 3 + 3, हमें क्या करना है, तीनों का सम करना है, तो हमें आंसर मिल जाएगा ना। नेक्स्ट पेंटागन। पेंटागन के बारे में आपको पता होगा, तो पेंटागन यानी 5 इंटू साइड होगा ना। ओके, तो पेंटागन यानी उसकी जो 5 साइड है वो होगी 5 इंटू उसकी साइड। नाउ यहाँ पे therefore perimeter of a regular pentagon equal to 5 into length of one side। तो पेंटागन में 5 का मल्टीप्लिकेशन वन साइड के साथ हमें करेंगे, तो यहाँ पे 5 है और लेंथ ऑफ वन साइड सपोज हमारे पास 8 है, तो हमें क्या करना है, 5 को 8 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा, 5 × 40। ओके, नाउ नेक्स्ट हमें एरिया फाइंड करना है। तो सपोज फॉर एग्जाम्पल ये स्क्वायर है,
स्क्वायर का जो वो साइड है उसकी वो 6 सेंटीमीटर दी गई है हमको। तो उसका एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे? तो आपको एरिया का फॉर्मूला पता है ना, मालूम होगा ना। स्क्वायर का एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे? तो साइड, उसकी फॉर्मूला साइड इंटू साइड है। तो यहाँ पे साइड 6 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे 6 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर क्या होगा? 36 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। नेक्स्ट, आपको पता है ऑल द साइड ऑफ अ स्क्वायर हैव इक्वल लेंथ। ओके, स्क्वायर में उसकी साइड जो इक्वल होती है। ऑल द साइड ऑफ अ रेक्टेंगल इक्वल, यस या नो? रेक्टेंगल है उसकी ऑल साइड इक्वल होती है, यस या नो? नो, क्योंकि अपोजिट साइड उसकी इक्वल होती है। अपोजिट साइड, ऑल साइड इक्वल नहीं होती, अपोजिट साइड इक्वल होती है। फॉर एग्जाम्पल, अ काइट इज अ रेगुलर पॉलीगन, यस या नो? काइट रेगुलर पॉलीगन है, नो। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल 13 करेंगे। यहाँ पे क्या है? फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ एंड ब्रीथ आर। यहाँ पे लेंथ दी है 12, ब्रीथ दी है 4। तो आपको पता होगा एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, हमें स्क्वायर ऑफ यहाँ पे एरिया फाइंड किया ना। एरिया ऑफ द स्क्वायर साइड इंटू साइड होता है। इसी तरह रेक्टेंगल, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रीथ। ओके, तो यहाँ पे लेंथ दी है 12 सेंटीमीटर एंड ब्रीथ दी है 4 सेंटीमीटर। दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 48 स्क्वायर मीटर। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या है? फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट ऑफ साइड 8 मीटर। तो यहाँ पे एरिया ऑफ द स्क्वायर फाइंड करना है। तो आपको स्क्वायर का एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे? उसका फॉर्मूला साइड इंटू साइड। तो यहाँ पे 8 मीटर है, तो 8 मीटर इंटू 8 मीटर तो 64 स्क्वायर मीटर होगा। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल 15, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल पीस ऑफ कार्डबोर्ड इज 36 स्क्वायर सेंटीमीटर and its length is 9 centimeter. What is the width of the cardboard? तो यहाँ पे हमें एरिया, रेक्टेंगल का एरिया हमें दिया है, लेंथ दी है हमें, विड्थ उसकी फाइंड करनी है। तो कैसे करें? यहाँ पे हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया है 36 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, और उसकी लेंथ हमें दी है 9 सेंटीमीटर। तो हमें विड्थ फाइंड करना है। तो आपको पता होगा ना फॉर्मूला, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ। यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें दिया है 36, दिया है ना, लेंथ 9 और विड्थ हमें फाइंड करनी है। तो ये एज इट इज रहेगा। यहाँ पे 9 मल्टीप्लिकेशन में है, साइड चेंज करेगा तो डिवाइड में होगा, डिवीजन में होगा। तो आंसर क्या होगा? 9 4 ओके। तो विड्थ हमें क्या दिए? 4 सेंटीमीटर। ओके, सपोज एग्जाम्पल में हमें विड्थ दी है और लेंथ फाइंड करनी है, तो इसी तरीके से हम करेंगे। ओके, हमें क्या करना, जो मल्टीप्लिकेशन में है साइड चेंज करेंगे तो डिवीजन में होगा। ओके, एग्जाम्पल 17, फाइंड द एरिया इन स्क्वायर मीटर ऑफ अ पीस ऑफ क्लॉथ्स 1 मीटर 25 सेंटीमीटर विड्थ एंड 2 मीटर लॉन्ग। तो यहाँ पे क्लॉथ है, उसकी लेंथ हमें दी है 2 मीटर एंड ब्रीथ 1 मीटर 25 सेंटीमीटर। हमें क्या करना है? सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। तो आपको पता ही होगा 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होगा ना। तो सेंटीमीटर में हम मीटर में कन्वर्ट करें तो डिवाइड बाई 100 0.25 होगा। फिर दोनों का एडिशन करेंगे 1.25। फिर हमें क्या करना है? लेंथ 2 मीटर एंड ब्रीथ 1.25, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आंसर ये होगा। ये एग्जाम्पल में यहाँ पे लेंथ हमें की ली है 2 मीटर ली है। ओके,
और ब्रीथ है यहाँ पे 1 मीटर 25 सेंटीमीटर है। तो हमें क्या करना है, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। तो डिवाइड बाय 100 होगा। ओके, 1 मीटर प्लस 0.25 मीटर, तो 1.25 मीटर ब्रीथ और लेंथ। अब हमें वैल्यू पुटअप करेंगे तो आंसर हमें क्या मिलेगा, 2.50 स्क्वायर मीटर। लास्ट एग्जाम्पल, हाउ मैनी टाइल्स हुज लेंथ एंड ब्रीथ दी गई है 20 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, will we need to fit in a rectangular region whose length and breadth are respectively। तो यहाँ पे जो रेक्टेंगल दिया है ना, तो उसमें से हम कितने टाइल का यूज करने वाले हैं, कितने टाइल्स हमको चाहिए। सपोज फॉर यहाँ पे एक रेक्टेंगल है, तो उसकी लेंथ एंड ब्रीथ दी है ना हमको। यहाँ पे जो लेंथ है 144 सेंटीमीटर एंड ब्रीथ है 100 सेंटीमीटर। और यहाँ पे जो टाइल्स है, सपोज फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो टाइल्स है वो 12 सेंटीमीटर लेंथ एंड 5 सेंटीमीटर ब्रीथ है। तो हमें क्या करना है, कितने टाइल्स हमको चाहिए। तो फर्स्ट एरिया ऑफ रेक्टेंगल, या उसका हमें फाइंड करना है रीजन। ओके, रेक्टेंगल रीजन हम फाइंड करेंगे, उसका एरिया फाइंड करेंगे। तो क्या होगा, उसका एरिया 144 एरिया यानी लेंथ इंटू ब्रीथ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल रीजन, लेंथ इंटू ब्रीथ, लेंथ 144 सेंटीमीटर एंड ब्रीथ है 100 सेंटीमीटर। दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा आंसर ये होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे जो टाइल्स है उसकी लेंथ एंड ब्रीथ दी है, तो एरिया ऑफ वन टाइल्स, ओके, एरिया ऑफ 1 टाइल्स, तो उसकी लेंथ एंड ब्रीथ दी है। तो लेंथ है 12, ओके, और ब्रीथ 5 है। 12 इंटू 5 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक 1 टाइल 60 सेंटीमीटर स्क्वायर जगह घेरेगी। ओके, तो यहाँ पे नंबर ऑफ टाइल्स यानी जो हमें आंसर मिला रेक्टेंगल रीजन का और फिर टाइल्स का डिवाइड करेंगे। ओके, डिवाइड 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल होगा, 0 0 कैंसिल होगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, 1440 को हमें क्या करना है, 6 के साथ डिवीजन करना है, डिवाइड करना है। यहाँ पे 4400 अपॉन 60, ओके, उनमें से 0 0 कट हो गए, सेंटीमीटर से कट हो गए, और यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे। आंसर हमारा होगा 240 टाइल्स यूज हो सकती है। इस रेक्टेंगल रीजन में कितनी टाइल्स यूज हो हम कर सकते हैं, 240। इसी तरह के यहाँ पे भी पार्ट दी गए हैं, तो यहाँ पे भी इस तरीके से हम करेंगे ना, सेम एरिया ऑफ रेक्टेंगल रीजन, ओके, लेंथ इंटू ब्रीथ। तो यहाँ पे लेंथ 70 सेंटीमीटर एंड 36 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे हमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 70 इंटू 36 करेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा, ये होगा ना 2520 होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर हमें टाइल्स का तो हमें
फाइंड किया नंबर ऑफ टाइल्स, हमें क्या मिले 60 सेंटीमीटर। अब हमें नंबर ऑफ टाइल्स यानी जो 2520 सेंटीमीटर स्क्वायर अपन 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये कैंसिल होगा। 252 अपन 6 करेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा 42। ओके, तो 42 टाइल्स यूज हो सकती है। इस एग्जाम्पल में कुछ भी नहीं करना है, इजीली यहाँ पे एक रेक्टेंगल रीजन है, क्या है उसकी जो हमें लैंड एंड ब्रीथ दी है, और टाइल्स है उसकी भी लैंड एंड ब्रीथ दी है। अब हमें क्या करना है, फाइंड करना है, और हमें क्या करना, नंबर ऑफ टाइल्स फाइंड करना है। तो यहाँ पे 40,400 अपॉन 60, इसी तरह नेक्स्ट सेम वे करना है। ओके, आपको कोई भी एग्जाम्पल में डाउट हो आप मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू।